दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो उपयोगी होने वाला है। आजकल आप सब ने देखा भी होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी टैब है उसमें डेली कुछ न कुछ हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ टाइप के हम पोस्ट करते हैं। और सामान्य रूप से ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फिर भी बहुत से छात्र इन सवालों का जवाब गलत देते हैं। जवाब गलत देने के साथ साथ ये भी हमने देखा है कि अगर एक ही चैप्टर से सवाल हम अगर अलग अलग दिन देते हैं तो वो भी सवाल जो है गलत हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इतने सवाल देने के बाद अगर एक ही चैप्टर से सवाल हम देते हैं, एक ही अध्याय से संबंधित सवाल देते हैं, फिर भी आपके सवाल गलत हो जाते हैं? तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो गलत है। यानी कि अगर हमने एक अध्याय से एक MCQ क्वेश्चन पोस्ट किया और आपने उसका उत्तर गलत दिया और अगले दिन हमने उसी अध्याय से दूसरा सवाल दिया और वो भी आपने गलत कर दिया, इसका मतलब आपके जो पढ़ने के तरीके वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। पिछली कुछ वीडियोज में भी हमने आपसे कहा था कि डेली आपको 20 से 25 MCQ आपको डेली करना है और उनके रिविजन्स भी करने हैं। तो यही समय है कि अब 2-3 महीनों के अंदर हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अभी से अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज़रूर बदलिए, अदरवाइज आपके सवाल ऐसे ही गलत होते चले जाएंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, MCQ या जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मकसद क्या होता है? मकसद यही है कि जिस दिन भी या जिस अध्याय से जिस टॉपिक पे अगर आपका MCQ गलत हो रहा है तो उस अध्याय को या उस टॉपिक को आप पुनः दोबारा ठीक से पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको ठीक से याद करें, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी उस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल आता है तो वो गलत ना होने पाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने कोई सवाल आपसे पूछा है चरक सूत्र 25 से, जिसमें कि एक सवाल हमने पोस्ट भी किया था कि आयुर्वेदो डैश डैश, तो इसका सही आंसर था अमृतानम। बहुत से लोगों ने इसको गलत भी किया था। तो अगर आपका यह सवाल गलत हो जाता है, इसका मतलब कि चरक सूत्र 25 आपका तैयार नहीं है। आपको उस अध्याय को फिर से तैयार करने की ज़रूरत है, जिससे कि भविष्य में अगर हम कोई दूसरा पोस्ट दें या अगर एग्ज़ाम में इस अध्याय से कोई सवाल आता है तो आपका सवाल गलत ना होने पाए। तो आपके जो भी सवाल गलत होते हैं उस टॉपिक पर आप ज़रूर ध्यान से अध्ययन करें, उसके नोट्स बनाएं। केवल आप MCQ करके और वहाँ से न चले जाएं, क्योंकि ये पर्पज़ नहीं होता है कि हमने आपको एक सवाल दिया और आप गलत करके चले गए। गलत अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है आपके सवाल गलत हो जाते हैं, इसका मतलब कि उस टॉपिक पे आपकी जो तैयारी और सही नहीं है। ऐसे में आपको उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए और दोबारा याद करना चाहिए, जिससे कि कभी भी उस टॉपिक से संबंधित सवाल गलत ना होने पाए। तो मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से लीजिए और सीरियसली लीजिए और अपने पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलिए, नहीं तो सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा समस्या आपके हो सकती है। तो आगे से जितने भी हम सवाल आपको दें, चाहे टेलीग्राम चैनल पे दें या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में दें, उन सवाल को आप ध्यान से कीजिए। अगर सवाल आपको आते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सवाल आपको नहीं आते हैं या कन्फ्यूजन की वजह से आपके सवाल गलत हो जाते हैं तो आप उस पूरे अध्याय को या उस टॉपिक को दोबारा फिर से पढ़ें, जिससे कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में उस टॉपिक से संबंधित सवाल गलत नहीं होने पाए। और आप इस टिप्स को ज़रूर ध्यान दें और ऐसे ही तैयारी करें, तो आपके जितने भी अध्याय हैं या जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं वो आपको ठीक से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपको फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।